हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वो है एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स। सर, एस्टिमेशन का मतलब क्या कि हमें हमें बताना पड़ेगा कि इसका आंसर, जैसे अगर मैं कोई इंटीग्रल पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो इसका आंसर इज बिटवीन सम वैल्यू 0 and 2। सो वी आर एस्टिमेटिंग, राइट। सर, एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? कुछ इंटीग्रल्स ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स हम निकाल नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि फाइंड e पावर x स्क्वायर dx, कुछ आपको दे दिया 0 to 1, आप है ना पूरा रात दिन बैठ के कर लो, है ना, बहुत मुश्किल है इसका आंसर करना। तो चलो ठीक है, इसका पूरा आंसर नहीं पता तो हम क्या करेंगे कि चलो पूरा नहीं पता लेकिन हम एस्टिमेट तो कर ले कि इसका आंसर 0 से 2 के बीच में है, 1 से 4 के बीच में है, तो थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए हमारी। हम अगर पूरा आंसर नहीं निकाल सकते कोई बात नहीं, हम उसको थोड़ा सा अंदाजा तो लगा ले। तो एस्टिमेशन का मतलब बस अंदाजा लगाना। तो कैसे करते हैं? तो देयर आर टू अप्रोचेस टू फाइंड एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स। हम दो मेथड देखने वाले हैं। मैं आपको पहले दोनों मेथड बताऊंगा, फिर दोनों मेथड्स पे हम एग्जांपल्स करेंगे। ओके, ठीक है। तो पहला जो मेथड है, तो बात यह है कि अगर मुझे a to b f of x dx निकालना है एंड आई एम अनेबल टू फाइंड इट, मैं जो है वो इंटीग्रेशन निकाल नहीं पा रहा हूँ। अगर निकाल पा रहा हूँ तो फिर क्यों एस्टिमेट करना है? फिर तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई ना हमारी। ये उस फंक्शंस के लिए जहां पे हमें आंसर पता नहीं है, हमें इंटीग्रेशन का आंसर जो है वो नहीं आ रहा है। तो हम कैसे करेंगे? तो मेथड 1 मतलब ए पार्ट, पहला अप्रोच, हम क्या करेंगे, हम दो फंक्शन पता करेंगे, राइट, सच दैट और f of x इज इन बिटवीन दोज टू फंक्शंस। हमारा f of x क्या है? इनके बीच में है, ऐसा हम पता करेंगे। जैसे f of x इज इन बिटवीन कोई दो फंक्शन ले लेते हैं हम, g of x और h of x, है ना। तो हमें f of x जो है वो h of x और g of x के बीच में ऐसा मिला। तो अब जब मैं a to b इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या? व्हाट एम आई डूइंग? तो अगर ये फंक्शन है कोई y इक्वल टू f of x, ओके, तो फ्रॉम a to b x की वैल्यू a, राइट, तो ये हो गया x इक्वल टू a लाइन और ये x इक्वल टू b लाइन। तो जब मैं a से b इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एरिया अंडर कर्व निकाल रहा हूँ। दिस इज द एरिया दैट आई एम फाइंडिंग। थोड़ा सा समझिए बात को कि जब भी मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ a से b f of x dx, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू a वाली लाइन है, ये मेरी एक दीवार बन गई, x इक्वल टू b एक दूसरा दीवार बना, dx से इसलिए x एक्सिस एक तीसरा दीवार बना और चौथा ही कर्व खुद। तो ये चार दीवारों के बीच में जो फंसा हुआ एरिया है ना, वो मैं निकाल रहा होता हूँ। ठीक है बच्चों, आराम से समझिए। जब भी मैं a से b f of x dx इंटीग्रेट कर रहा होता हूँ, इसका मतलब क्या है सर? ये a और b x की वैल्यू है, तो x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, ओके, और फिर dx का मतलब x एक्सिस एंड y इक्वल टू f of x मतलब एक कर्व। तो ये चारों दीवारों के बीच में जो एरिया है वो निकाल रहा होता हूँ। बट इस क्वेश्चन का तो हमें निकालना नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया, ऐसे दो फंक्शंस लिए जिनके इंटीग्रेशन में आते हैं, राइट। ऐसे दो फंक्शंस हम लेंगे जिनके इंटीग्रेशन में पता है, वो है g of x और h of x, एक f of x से नीचे और एक f of x से ऊपर, ठीक है, ऐसा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसा होने पे नाउ लेट अस से g of x हमें पता है और g of x नीचे है, तो g of x यहाँ कहीं है, राइट, दिस इज y इक्वल टू g of x, और एक h of x यहाँ कहीं है, ठीक है, तो h of x यहाँ कहीं है क्योंकि y इक्वल टू h of x जो है वो ऊपर है, राइट, हमने यही कहा ना। तो हम ऐसे दो फंक्शन लेंगे और आप क्लियरली समझ सकते हो, ये h of x के अंदर का जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा f of x के एरिया से, राइट। आप क्लियरली समझ सकते हो बच्चों, है ना, क्लियरली समझ में आ रही है आपको बात कि एरिया अंडर h of x, ये वाले लाइन के अंदर जो एरिया है वो हमारे फंक्शन से ज्यादा है, और वैसे ये वाला एरिया जो है वो हमारे फंक्शन से कम है। तो कैन आई से इफ आई नो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टू, तो देयरफॉर नाउ नेक्स्ट स्टेप में, सो देयरफॉर इट इंप्लाइज f of x का इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b will be between h of x का इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b and g of x का इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, ठीक है। ओके बच्चों, अगर हमारा फंक्शन g और h के बीच में है तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन भी उनके इंटीग्रेशन के बीच में होगा, ठीक है। सो देयरफॉर जो हमारा i है, और ये तो सॉल्वेबल है, दो फंक्शंस कैसे लेंगे हम जिसका आंसर हमें पता है, जो सॉल्व हो सकते हैं, वो हमें लेना पड़ेगा। सो i विल बी बिटवीन, जो भी इसका आंसर है, इसका आंसर अगर a आया या जो भी आया, लेट अस से इसका आंसर अल्फा आ गया, इसका आंसर बीटा आ गया, तो आई एस्टिमेटेड कि मेरा जो इंटीग्रेशन है दैट इज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ओके, मेरा एस्टिमेशन हो जाएगा कि जो मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा था उसका आंसर क्या है, बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो g और h है ये पता कैसे चलेगा? ये हमें एग्जाम्पल के थ्रू देखना पड़ेगा, है ना, कि कैसे मैं लेता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, बट आप यहाँ पे एक ही बात समझिएगा कि मेरे फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता, तो मैं इसके ऊपर और इसके नीचे के दो फंक्शन लूंगा, ऐसे दो फंक्शन जिनके इंटीग्रेशन मुझे आते हैं, ठीक है। अवर फंक्शन इज इन बिटवीन दिस टू, तो अवर इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन विल आल्सो बी बिटवीन दिस टू। वो क्यों? क्योंकि हमने देखा ना एरिया अंडर कर्व से रिलेट किया हमने, ठीक है।
ये फर्स्ट मेरा मेथड है ना, आप लिख लो। ठीक, चलिए एक एग्जांपल से सपोर्ट करता हूँ इस मेथड को, है ना, एक एग्जांपल यहीं पे लेके थोड़ा सपोर्ट करता हूँ ताकि आप समझ जाए कि क्या करना है मुझे। ओके, ये आप पहले लिख लेते हो, चलो बहुत बढ़िया। ना एक एग्जांपल से जैसे मैंने कहा दिखा देता हूँ आपको क्या हो रहा है। लेट अस से जो मैंने अभी कहा था उसी को लेता हूँ ना, 0 to 1 e पावर x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन निकालो, है ना, ये क्वेश्चन है मेरा i इक्वल टू। अब दिक्कत क्या है सर, e पावर x स्क्वायर नहीं आएगा मुझे इंटीग्रेट करते, तो मैं क्या करूंगा, इसके आसपास के दो फंक्शंस, तो व्हाट आई नो x इज बिटवीन 0 to 1, राइट, x जो है वो 0 और 1 के बीच में, क्योंकि लिमिट जो है 0 और 1 के बीच में, तो इसके लिए राइट, इसके लिए आप देखिए x स्क्वायर इज लेस देन x, करेक्ट, x स्क्वायर हमेशा लेस देन x रहेगा 0 और 1 के बीच में। देखो 0.5 का स्क्वायर कम रहता है ना, अंदाज समझो आप बात को, है 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, कम होता है, करेक्ट, और ये लेकिन 0 से तो बड़ा रहेगा, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ठीक है, ओके, तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया, आप समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। तो व्हाट आई अंडरस्टूड, x स्क्वायर इज बिटवीन 0 to x, कब, जब मैं 0 और 1 के बीच में बात कर रहा हूँ ना, स्पेसिफिकली इसी लिमिट के लिए ये ट्रू है, अदरवाइज ये ट्रू नहीं रहेगा, आप बात समझेंगे अच्छे से। अच्छा, अब e पावर तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो कहने से e पावर x स्क्वायर विल बी बिटवीन e पावर x एंड e पावर 0, आप समझिए बात को अच्छे से समझिएगा। अगर मैंने सिंपली आप रख के देख लीजिए कुछ नंबर्स, राइट, आपको समझ जाएगा, 0.5 रखा तो e पावर 0 तो 1 हो गया, e पावर 0.5 ले लो आप, 0.5 का स्क्वायर 0.25 होगा, ये 0.5 होगा, यू विल अंडरस्टैंड कि यस, है ना। वैसे e पावर x जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में ये ट्रू हो गया रिलेशन, ठीक है। आप थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थोड़ा हेल्प लीजिए। नाउ लेट अस टेक इंटीग्रेशन ऑफ ऑल फ्रॉम 0 to 1, तो इफ आई इंटीग्रेट ऑल, तो 0 to 1 जैसे हमने कहा है ना, वो भी सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेगा, है ना, वही कहा हमने, ये भी सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेगा, ठीक है, सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेगा, करेक्ट, यस सर। अब देखो ये इंटीग्रेशन मेरा आय है जो मुझे पता नहीं है, बट ये बाकी दो इंटीग्रल तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना, इस तरह हमें एस्टिमेट करना होता है। e पावर 0 1 हो गया सर, तो 1 का इंटीग्रेशन x बिटवीन 0 to 1, ठीक है, e पावर x का e पावर x होता है सर, तो 0 से 1, तो देयर मेरा इंटीग्रेशन का एस्टिमेशन आ गया। तो अवर i इज, यहाँ से आप देखो 1 आएगा, ओके, और यहाँ से आपने देखा तो e माइनस 1 आ गया, तो देयरफॉर एस्टिमेट कर दिया कि हमारा जो इंटीग्रल है वो किसके बीच में है, 0 और e माइनस 1 के बीच में। इस तरह हमें सॉल्व करना होता है, राइट, इस तरह हमें आंसर लाना होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि कैसे एस्टिमेट किया है मैंने। तो मेरा मेथड पहला है ना, समझिए अच्छे से बात को, ठीक है। क्या क्या x स्क्वायर नहीं आता सर, लेकिन e पावर x तो आता है, e पावर 0 तो आता है, तो मैंने क्या किया, 0 और x के बीच में रख दिया इसको, फॉर 0 to 1 इट इज ट्रू, एंड देन एक्सपोनेंशियल खुद इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो देयरफॉर ये जो इनइक्वालिटी है सेम रहेगी। इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी क्या होती है, हमेशा सेम होती है जब भी हम कंपोजिट करते हैं उसका। अगर ये है हमारा, तो हमें समझ में आ गया ये कैसा रिलेशन है, ये वही वाला रिलेशन है ना जहाँ पे f हमारा बीच का फंक्शन है, तो f ऑफ x इज इन बिटवीन, राइट, g एंड h, राइट, वही बात होगी। और जब ये होता है तो उनका इंटीग्रल भी सेम इनइक्वालिटी फॉलो करता है, राइट, वही हमने कहा था, हमने देखा भी वो एरिया अंडर कर्व से, दिस इज हाउ वी रीच टू द आंसर। तो ऐसे एस्टिमेट करना होता है, एग्जांपल्स तो और करेंगे हम लोग, ठीक। तो ये मेथड 1 है मेरा, नोट कर लिए। अब मेथड 2 क्या है, मेथड 2 तो और अच्छा है ना सर, ये दो फंक्शंस कौन से लेंगे, क्या लेंगे, बड़ा डिफिकल्ट टास्क दिया आपने, सही बात है ना, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम गई कि दो फंक्शन कैसा लेंगे, क्या लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, ओके, तो मेथड 2 जो है ना, ये मैक्सिमा मिनिमा का हेल्प लेता है ना, मैक्सिमा मिनिमा से एस्टिमेट करता है। क्या करता है ये मैक्सिमा मिनिमा का, कैसे एस्टिमेट करता है, चलिए देखें। अगर कोई कर्व लिया मैंने, लेट अस से वो ऐसा कोई कर्व है ना, एक छोटा एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल सा, y इक्वल टू f ऑफ x का कर्व है, तो ये इसका मैक्सिमा हो गया, तो लेट अस से मैक्सिमा कैपिटल M है और मिनिमा स्मॉल m है, ठीक है, ये मैक्सिमा और मिनिमा। स्मॉल m मतलब ये जो वैल्यू है, ये y कंपोनेंट, ये स्मॉल m है, राइट, मिनिमम वैल्यू जो है m है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कैपिटल M है, ठीक है, ये वैल्यू है, मतलब y कंपोनेंट ही है, ओके। नाउ हमें जब निकालना हो लेट अस से a से b, तो ये a लिमिट है, x इक्वल टू a वाला दीवार, और ये x इक्वल टू b वाला दीवार है, तो हमें क्या निकालना है, ये एरिया निकालना है, राइट, ये जो शेड कर रहा हूं मैं, ये एरिया निकालना है ना आपको, करेक्ट, ओके, ये एरिया अंडर कर्व निकालना है। तो कहने से आप समझिए कि अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पे, है ना, ये एक्सटेंड करके रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ मेरा जो फंक्शन का इंटीग्रेशन है, मतलब a से b f ऑफ x dx जो मैं करना चाह रहा था, ये दो रेक्टेंगल्स के बीच का एरिया, वो कौन से दो रेक्टेंगल, मैक्सिमा से लेके जो हमने रेक्टेंगल बनाया है, देख सकते हो, ये हाइट क्या है, ये मैक्सिमा जो है m है, तो ये हाइट m होगी और ब्रेड्थ क्या होगी इसकी b माइनस a, तो आई कैन से इट इज ऑलवेज बिटवीन m इंटू b माइनस a
and small m into b minus a, where capital M is nothing but maximum value of the function, maximum value of f of x है ना between the given interval, and small m is nothing but minimum value. ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x. आप क्लियरली समझ सकते हैं. ये जो नीचे रेक्टेंगल बनाऊंगा मैं, इससे तो ज्यादा ये एरिया, राइट. नीचे रेक्टेंगल दिख रहा है आपको. अगर मैं नंबर डालना हो, नाम डालना हो, तो a b c d, ये b c d से ज्यादा एरिया है इसका, ठीक है, पक्की बात. और इससे कम है ये जो हम बढ़ा रहे हैं. ऊपर में अगर EF ले लिया तो ये जो रेक्टेंगल है ABEF, इससे कम है हमारे, ठीक है, एरिया अंडर कर्व. तो एरिया अंडर कर्व इज बिटवीन द टू रेक्टेंगल्स के एरिया. ठीक, तो ये बहुत अच्छा अप्रोच है. मिनिमम मैक्सिमा कैसे निकालते हैं सर, आपको पता है ना. अगर मैंने कभी कहा आपको कोई फंक्शन, लेटर से मैं कराऊंगा ये sin x by x बिटवीन 0 to pi by 2, राइट. ये सॉल्व नहीं होता आपसे, तो एस्टिमेट करना पड़ेगा. तो ये मेरा फंक्शन हो गया, ये मेरा f of x हो जाएगा. तो इसका मुझे मिनिमम मैक्सिमा निकालना पड़ेगा. हाउ टू फाइंड मिनिमम मैक्सिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात हो जाएगी ना. AOD का कंसेप्ट है, वो सब यूज करेंगे क्वेश्चंस में. कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन आपको, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करना है. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मेथड 1 में हमें दो फंक्शंस आगे पीछे के ढूंढने पड़ते हैं और हमें डिफिकल्ट जाता है वो फंक्शंस ढूंढना. ठीक है, तो इन दैट केस दिस मिनिमम मैक्सिमा वाला अप्रोच वर्क्स वेरी वेल. ठीक, तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख के ना दोनों मेथड को समझते हैं. दोनों मेथड हमेशा एप्लीकेबल है, बट कितना अच्छा आप फंक्शन ढूंढते हैं वो फर्स्ट मेथड को जज करेगा. ठीक है, और सेकंड मेथड तो हमेशा ही ट्रू, हमेशा. तो मोस्टली ऑफ द क्वेश्चन हम सेकंड अब मेथड से ही करने वाले हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ I3 ये इंटीग्रल है, वेयर, ठीक है, I1 I2 I3 दिया. आप देखो I1 आप सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से, I2 आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, राइट. ये फॉर्मूलेज हमारे डायरेक्टली सॉल्व हो गए. I3 अगर आप ट्राई भी करो ना तो सॉल्व नहीं होगा आपसे, इसीलिए वो एस्टिमेट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में कहा है. ये पहले जेई में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, तो आप समझ रहे हो बात को कैसा होता है कि I3 आप चाहो तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना. आप चाहो तो कोई टेक्निक लगाने की कोशिश करो, सॉल्व नहीं होगा. तो इसलिए एस्टिमेट करने कहा गया है कि I3 को एस्टिमेट करो. अच्छा, इन तीन फंक्शंस देने का कोई कारण होगा ना, राइट. इसका मतलब एक बाकी दो के बीच में आ रहा होगा, ऐसे ही कुछ बन रहा होगा. ठीक है, चलिए मैं बिल्ड करता हूँ क्वेश्चन को, आप देखो समझोगे आप बात को. यहाँ पे सबकी लिमिट 0 से 1 है, तो आई अंडरस्टैंड कि x किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में. ओके, बहुत अच्छी बात. 0 और 1 के बीच में, अगर ये 0 और 1 के बीच में है तो अब यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, x3 x2, ठीक है, ऐसे. तो कह रहे हैं x3 इज ऑलवेज लेस देन x2. x3 जो है छोटा होता है x2 से 0 और 1 के बीच में, राइट. अभी देखा था इसके पहले, वैसे ही जैसे जैसे पावर बढ़ता है, राइट, नंबर छोटा हो जाता था, बट ये 0 से बड़ा रहेगा, करेक्ट. यस, ओके. तो यहाँ से शुरुआत हुई, क्या है, क्यूब जो है इन दोनों के बीच में, वही जो हमारा पहला मेथड था, दो फंक्शंस के बीच में, हम वैसे ही कोशिश करने वाले, राइट. ये हिंट कैसे, दो फंक्शन के बीच में सर मैक्सिमम मिनिमम क्यों नहीं ले रहे हो आप, दो अप्रोच थे. तो ये दिख रहा है ना आपको, 3 दिए और 1 2 के बीच में इस तरह जाना पड़ेगा. लेकिन आपने देखा हर जगह -x3 है, -x2 है, तो आई विल मल्टीप्लाई बाय -1. और जैसे मैंने मल्टीप्लाई बाय -1 किया, साइन क्या होगी, चेंज. तो 0 तो 0 रहेगा, लेकिन ये ऐसा हो जाएगा, है ना. देखा आपने, साइन चेंज हो गया बेटा, साइन चेंज हो गया. ओके, लेकिन आपने यहाँ देखा इसको जो बनाना है वो कैसे बनाना है, -x3 -x2. तो आई नीड -x2. तो क्या करना चाहिए अब, सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्ट x2 फ्रॉम ऑल, सब्ट्रैक्ट x2 फ्रॉम ऑल. जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा. ठीक है, तो ये क्या होगा, 0 - x2, ये ऐसे इनइक्वालिटी जैसा है, ये हो जाएगा -x2 - x3, यह होगा -x2 - x2. अंडरस्टैंड द थिंग. मैंने हर जगह से x2 को सब्ट्रैक्ट किया, आपने देखा. यस, ओके. अब आप देखो यहाँ पे 4 माइनस चाहिए आपको, 4 माइनस. मैं इस फंक्शन को बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको एस्टिमेट करना है. 4, तो मैं ऐड 4 करता हूँ, ऐड 4 टू ऑल. ठीक है, तो ऐड 4 किया तो ये 4 - x2 हो जाएगा, ये 4 - x2 - x3 हो जाएगा बेटा. ठीक है, और ये 4 - 2x2 हो जाएगा. आपने देखा, यस, है ना, बन गए. लेकिन सर ये तो स्क्वायर रूट में है. अच्छा, ये सारी वैल्यू x की 0 और 1 के बीच में, तो तीनों ही नंबर पॉजिटिव नंबर्स हैं. ऑब्जर्व, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी. बढ़िया, मतलब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिलेगा अगर मिला इस पे तो. ठीक है, यस. तो अगर ये तीनों ही पॉजिटिव नंबर्स है तो स्क्वायर रूट भी सेम रिलेशन फॉलो करेंगे. ओके, यस सर. ओके, स्क्वायर रूट भी सेम रिलेशन फॉलो करने वाले हैं, ना, सेम इनइक्वालिटी. ओके, अब मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. तो टेकिंग रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी चेंज हो गई. तो 1/√4 - x2, और ये बन गया, राइट, इस तरह. ये आ गया 4 - x2 - x3, और ये 1/√4 - 2x2. और अगर ये फंक्शन इस तरह है तो इनके इंटीग्रल्स भी ऐसी ही रहेंगी, ये बात पता है हमें. तो आई विल डायरेक्टली राइट डाउन ना. इसका मतलब क्या होगा, I3 इज बिटवीन इक्वल टू बिटवीन किसके, ये कौन सा इंटीग्रल है, I1. तो I3 इज बिटवीन I1 एंड I2. ये बात हो गई. एस्टिमेट कर लिया मैंने, क्योंकि I1 I2 तो मुझे निकालना आता है, राइट. मैं निकाल लूंगा अभी एक स्टेप में, बट आपको यही स्टेप लाना बहुत इंपॉर्टेंट था.
देखिए मैंने कैसे बिल्ड किया है, आपका ध्यान होना चाहिए जिसको एस्टिमेट कर रहे हैं उसके ऊपर। ये फंक्शन है जो हमें एस्टिमेट करना है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ये सब आ रहा है यहाँ पे दिख रहा है। तो व्हाट आई कैन डू, 0 से 1 में एक्स क्यूब इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड एक्स स्क्वायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, और यही नहीं आती बहुत सारे लोगों को। अब बस ये बिल्ड करना है, माइनस एक्स क्यूब तो -1 से मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्वायर तो सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर फ्रॉम ऑल, फिर +4 तो ऐड 4, राइट, फिर स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट लिया, फिर रेसिप्रोकल एंड वी गॉट द रिजल्ट रिक्वायर्ड। अब तो सॉल्व करना बाकी है, हम कर लेते हैं, अब तो बड़ा काम नहीं बचा है, ठीक है। यस, तो हम सॉल्व करें। ओके सर, ठीक है, यहाँ तक का आप लिख लीजिए। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना, एडवांस में आने लायक क्वेश्चन है, मेंस में तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता इनको, ठीक है। सो अब आगे 0 से 1 के बीच में हमें I1 निकालना है। तो ये क्या है, डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ x/2 का फॉर्मूला, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट, 0 से 1। तो आप डालोगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस 0, तो विच इज नथिंग बट π/6। तो पहला तो आंसर मेरा π/6 आ गया। वैसे I2 आपका था 0 से 1, 1/√4 माइनस 2x स्क्वायर dx। अगर आपने फॉर्मूला लगाया बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ √2x/2, है ना, डिवाइड बाय 1/√2। ऐसा क्यों, ये √2 का x होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ओके, आई होप आप सबको इंटीग्रेशन तो आता ही आता है। और इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से 1। चलिए 1 रखेंगे आप, तो 1/√2, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ √2/2, और अगला तो 0 हो जाएगा। तो ये 1/√2 हो गया, तो इट कम्स आउट टू बी π/4√2, ठीक है। आप देखो सॉल्व करोगे, π/4√2 आ जाता है, ठीक है। कैसे सॉल्व किया सर, तो इसको मैंने एक्चुअली क्या किया, √2x का होल स्क्वायर लिखा है। ओके, गॉट इट नाउ, यस, ठीक। तो देयरफॉर आई कैन से दिस एस्टिमेटेड इंटीग्रल विल बी बिटवीन I1 क्या है बेटा, I1 था हमारा π/6, तो इसका आंसर आ गया बेटा π/6 से लेके π/4√2, ठीक है। दिस इज द आंसर। देखिए हमने एस्टिमेट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। तो I3 या हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, π/6 से लेके π/4√2, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना होता है, राइट। ऐसे हमको मिडिल फंक्शन वगैरह वगैरह, राइट, बनाना होता है, 3 फंक्शंस की हेल्प जो लेते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन था हमारा, है ना, एस्टिमेशन का ही, ठीक है। नोट कर लीजिए अच्छे से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 1 e⁻x² - x dx। किसी को लगता है कि ये सॉल्व कर पाओगे आप? नहीं होगा, नहीं, हम कुछ सॉल्व, क्योंकि हमें क्या होता है, x² - x को t पुट करना होता है, राइट, लेकिन यहाँ पे dt बहुत मुश्किल, नहीं होगा, ठीक है। तो हमें एस्टिमेट करना है। अच्छा, 2 तरीके एस्टिमेट करने के, तो ये किसके बीच में है वो सब देखें, है ना, या फिर अब क्यों दिमाग लगाए, मैक्सिमा मिनिमा आता है ना हमें, राइट, तो सिंपल मैक्सिमा मिनिमा से काम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, e पावर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e⁻f(x) इज मैक्स और मीन व्हेन f(x) इज मैक्स और मीन। आप मेरी बात समझिए, जब भी e के पावर में, क्योंकि e⁻f(x) इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये क्या करेगा, अगर ये f(x) कम है तो ये e का पावर भी कम रहेगा, सबसे कम होगा। अगर ये f(x) हाईएस्ट है तो e⁻f(x) भी हाईएस्ट रहेगा, मैक्स रहेगा, ठीक है। तो मतलब मुझे किस फंक्शन को देखना है, ये, तो मैं कहूंगा ये जो मेरा f(x) है, ये क्या है, x² - x है। तो क्वाड्रेटिक है सर, ये क्वाड्रेटिक है, अपवर्ड पैराबोला वगैरह बहुत कुछ आता है मुझे, राइट। ये पैराबोलिक रहेगा, करेक्ट। मुझे किसके बीच में देखना है, एक्सिस बिटवीन 0 to 1। ये पैराबोलिक रहेगा, तो मिनिमा के लिए मुझे वर्टेक्स देखना पड़ेगा। आपको याद है इसका वर्टेक्स? यस सर, वर्टेक्स होता क्या है, -b/2 है। सर बहुत कुछ याद करना पड़ता है यहाँ पे। यस, वर्टेक्स होता है जब x = -b/2 है। तो x = -b, आप देखो -b क्या है, -1 है, ठीक है, अपॉन 2a, a भी 1 है, तो वर्टेक्स हुआ हाफ, वर्टेक्स का होगा हाफ, राइट, वर्टेक्स हाफ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमा विल बी बिटवीन, तो मुझे 3 चीजें देखनी है, क्या क्या, f(0) देख लो, f(1) देख लो, वर्टेक्स इज इन बिटवीन 0 and 1 ना। तो जब वर्टेक्स होता है इसके बीच में, तो हमें 3 चीजें देखनी होती है, f(0), f(1) एंड f(1/2)। इसमें से जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमा रहेगा, और सबसे बड़ा जो मैक्सिमा रहेगा। सिंपल है, आपको याद है ना, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होता है, राइट। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रेंज निकालना है। आपको चाहे तो आप =y लेके भी निकाल सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट अप्रोच। लेकिन मेरे पास ना अभी क्वाड्रेटिक की भी काफी इंफॉर्मेशन है जो मैं यहाँ यूज करना चाहूंगा, कर सकता हूँ, राइट। तो मैं कह रहा था क्वाड्रेटिक है, इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, -b/2a पे, वो हाफ आया, इसके बीच में है, बस ये फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमा इन तीनों में से, है ना, वो जो 2 वैल्यूज होगी एक्सट्रीम की। f(0) क्या आएगा, 0 आएगा, f(1) क्या आएगा, वो भी 0 आएगा, f(1/2) क्या आएगा, तो 1/4 - ½ विच इज इक्वल टू -1/4, सॉरी, क्या होगा, -1/4, ठीक है। तो अब देखो मैक्सिमम मिनिमा क्या है, हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो आई कैन क्लियरली सी कि हमारे फंक्शन का जो मिनिमा होगा वो कहाँ होगा, ये होगा ना, राइट। सो हमारे फंक्शन का मिनिमा विल बी हियर, तो आई कैन से मिनिमा यहाँ पे है, तो मिनिमम वैल्यू ये होगी, e पावर होगी ना, e पावर, क्योंकि हम तो e पावर देखने आए थे पूरा, ठीक है। तो मिनिमम स्मॉल m लिख रहा हूँ मैं, वो ये हो गया। अच्छा, मैक्सिमम इज e का पावर 0, राइट। हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है,
ये जो फंक्शन हम देख रहे थे, मैं बच्चों जो लोग नहीं समझ पा रहे ना उनके लिए थोड़ा आराम से लेता हूँ ना, बहुत ही बढ़िया आराम से करेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको मैक्सिमम मिनिमा। तो एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम मिनिमा, एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमा और मिनिमा है -1/4 और 0। तो e पावर एफ ऑफ एक्स का क्या होगा मैक्सिमम और मिनिमा, e पावर -1/4 से लेके e पावर 0, बस खत्म। यस, यही रेंज निकाली ना हमने, ओके। बट हमें इसका एस्टिमेशन, तो एस्टिमेशन वाली बात पता है आपको, तो यस सर, m इंटू बी माइनस ए एंड कैपिटल M इंटू बी माइनस ए, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। कैपिटल M इंटू बी माइनस ए और स्मॉल m इंटू बी माइनस ए, ऐसा होगा। आप इक्वल टू भी लगा सकते हो ना, डजेंट मैटर, इक्वल टू लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब हमारा इंटीग्रल का तो m क्या, m मतलब ये स्मॉल वैल्यू मतलब ये, ठीक है, और कैपिटल M ये, तो रख दीजिए यहाँ पे e पावर -1/4 और b माइनस ए तो लिमिट है, यहाँ पे a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है, तो क्या हो गया, ये 1 ही आएगा, ओके। लेस देन इक्वल टू ये क्या हो गया, e पावर 0 और ये भी 1 है, तो देयरफॉर एस्टिमेशन विल बी नथिंग बट e पावर -1/4 से लेके 1। दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ द गिवन इंटीग्रल। बच्चों है ना, समझे, ओके। सर ये वाला पार्ट नहीं याद आ रहा था मुझे, कोई नहीं, आपको जैसे लगता है आप डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट भी चलेगा ना यहाँ पे। मिनिमा मैक्सिमा के लिए आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला अप्रोच भी कर सकते हो, 2x - 1 x इक्वल टू हाफ, तो आपको हाफ पे चेक करना पड़ेगा, फिर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग देखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमारा इंटरवल 0 से 1 है, तो ऐसा नहीं कि पूरा ओपन नहीं है, राइट, तो 0 से 1 के बीच में देखना है हमें, ओके। तो क्या किया मैंने, पूरा एक बार रिकैप करें, इस फंक्शन का एस्टिमेशन करना था, तो हमने कहा कि e पावर एफ ऑफ एक्स डिपेंड करता है इस पूरे एफ ऑफ एक्स पे, तो इसका मिनिमम मैक्सिमा निकालिए, मिनिमम मैक्सिमा निकालिए, ठीक है। तो आपको 0 से 1 के बीच का है, तो मिनिमम मैक्सिमा डिफरेंशिएशन वाला अप्रोच भी कर सकते हो, मैंने वर्टेक्स वाला अप्रोच आपसे रिवाइज करवा दिया। मैंने ये जानबूझ के किया था कि एक और कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, मिनिमम मैक्सिमम मिल गया, तो एफ ऑफ एक्स का जो रेंज है -1/4 से 0 आ गया, e पावर एफ ऑफ एक्स क्या होगा, e पावर -1/4 से लेके e पावर 0, यही होता है स्मॉल m और कैपिटल M। तो हमने कहा था डायरेक्टली कि द आंसर विल बी स्मॉल m इंटू बी माइनस ए एंड कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। गॉट इट, वेरी नाइस। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हम बहुत क्लियर हो जाए इस पूरे अप्रोच से, ठीक है। वो जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था, है ना, क्या दिखाया था आपको मैंने, एक 0 से π/2 sin x by x ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है जेईई में, इसका एस्टिमेशन करना है। कोई किसी को लगता है कि वो सॉल्व कर सकता है तो करो, है ना, ट्राई तो कर सकते हो, बट सॉल्व नहीं होगा, ये एस्टिमेट ही करना पड़ेगा हमको, ठीक है, ओके। तो इस केस में फंक्शन क्या होगा मेरा, f ऑफ x विल बी इक्वल टू sin x by x, इसका मिनिमा मैक्सिमा देखना पड़ेगा, है ना, हम वो बीच वाला चीज वगैरह नहीं करेंगे, ओके। तो अब मिनिमा मैक्सिमा करना होगा तो f डैश निकालना होगा, है ना, डेरिवेटिव वाला अप्रोच, u/v रूल, cos x into x माइनस sin x into 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, बहुत अच्छे। cos x कॉमन निकाला अगर तो ये x माइनस tan x हो जाएगा बेटा, करेक्ट, डिवाइड बाय x स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है। अगर आपको ये बात याद हो, ठीक है, अगर आपको बात याद हो, है ना, तो हमने पढ़ी हुई एक बात कि बिटवीन द जीरो फॉर स्मॉल एंगल्स दिस इज द रिलेशन दैट वी हैव, याद है, x इज ऑलवेज लेस देन tan x एंड ग्रेटर देन sin x, करेक्ट। मतलब ये क्या हो गया, तो कहने से फ्रॉम हियर x माइनस tan x क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos तो खुद पॉजिटिव, ध्यान दीजिए, cos x कैसा है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव, तो कहने से इट विल बी नेगेटिव ऑलवेज, राइट। मतलब यहाँ क्या हुआ, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, f ऑफ x कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। फिर से बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने f ऑफ x हमें दिया हुआ जो है वो लिया, f डैश निकाला, ये आया, सर इसके बाद ये कैसे हो गया, इसमें से cos x कॉमन निकाला, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस साइन बाय cos हो जाएगा tan, ठीक है। अब इसका क्या करें, इसका क्या करें, तो आई नो रिलेशन, आपको भी याद होगा, लिमिट के वक्त देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होता है, x जो है वो छोटा है tan से, अगर x छोटा है tan से तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि cos इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारी वैल्यूज जो है x की वो क्या है, बिटवीन 0 to π/2 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसाइन भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। तो f ऑफ x डिक्रीजिंग है, अगर f ऑफ x डिक्रीजिंग है तो सिंपल बात है ना, जब मैं 0 से π/2 के बारे में बात कर रहा हूँ तो डिक्रीजिंग है, तो मिनिमा कहाँ आएगा, मिनिमा कहाँ होगा, डिक्रीजिंग, तो हाईएस्ट वैल्यू पे होगा, राइट, f ऑफ π/2 होगा, और मैक्सिमा कहाँ होगा, कैपिटल M कहाँ होगा, f ऑफ 0 होगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, कोई फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, कोई फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, राइट, मैं एक नोट भी लिखा दूंगा आपको एंड में, कोई फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो जो अपर लिमिट है वहां उसका मिनिमा आएगा, राइट, डिक्रीज हो रहा है ना जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, डिक्रीज अगर हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमा, और यहाँ क्या हो गया, मिनिमा, तो देयरफॉर f ऑफ b बिकम्स मिनिमा एंड f ऑफ a बिकम्स मैक्सिमा, राइट। एक लाइन बना दी मैंने, आप कर्व भी बना सकते हो, सिंपल, ओके। तो f ऑफ π/2 मतलब क्या, तो sin π/2 अपॉन π/2 which comes out to be 2/π,
ठीक है, ये मेरा स्मॉल m हो गया। कैपिटल M क्या आएगा, f ऑफ 0, तो साइन 0/0 होगा, तो यहाँ पे हम वैल्यू नहीं डाल सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू नहीं डाल सकते क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म है ये, तो लिमिट लगाया आपने और ये क्या आया आपका 1 आ गया। ठीक है, ओके सर। सो मेरा आंसर विल बी, एस्टिमेशन कर रहे हैं ना हम लोग, m इंटू बी माइनस ए एंड कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। ठीक है, तो सर स्मॉल m क्या है 2/π इंटू अपर लिमिट π/2 माइनस 0, राइट। फिर i अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ पे देखो a और b क्या है, कैपिटल M 1 था इंटू π/2 माइनस 0, तो मेरा ये आंसर देखिए 1 आ गया और ये हो गया π/2। ओके, तो ये जो एस्टिमेशन है इस इंटीग्रल का वो क्या है 1 से लेके π/2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो समझे कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, क्या होता है, कैसे अप्रोच होता है, राइट। f ऑफ x डिक्रीजिंग हुआ तो क्या होगा, ठीक है, एक नोट करवाऊंगा मैं आपको कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे क्या बात होती है ना। पहले आप ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ लीजिए, है ना, ये सारी बातें जो है। ओके, ठीक है, इजी है ना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपसे। बच्चों नोट कर लो एक बात ना, ये नोट आपको पता है वैसे, पहला नोट है ये, इफ f ऑफ x इज डिक्रीजिंग ना, तो स्मॉल m क्या होगा, इन द इंटरवल a टू b, कोई इंटरवल है a टू b, इसमें डिक्रीजिंग है, तो स्मॉल m कहाँ होगा, डिक्रीज हो रहा है ना, तो f ऑफ b हो जाएगा स्मॉल m, और कैपिटल M क्या होगा f ऑफ a। ठीक है, कैपिटल M जो है वो f ऑफ a हो जाएगा डिक्रीजिंग में। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन जो है एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल में, तो इंटीग्रल विल लाई बिटवीन क्या सर, स्मॉल m मतलब f ऑफ b इंटू बी माइनस ए, ठीक है, एंड कैपिटल M इंटू, कैपिटल M मतलब क्या बेटा, कैपिटल M मतलब f ऑफ a, तो f ऑफ a इंटू बी माइनस ए। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रल जो है इसके बीच में लाई करेगा, समझिए बात को। ठीक है, और अगर f ऑफ x इंक्रीजिंग फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग, है ना, बात तो समझ रहे होंगे आप, इन द इंटरवल a, b, अगर इंक्रीजिंग है तो मिनिमम कहाँ होगा, स्मॉल, ठीक है, a पे होगा स्मॉल m, ठीक है, और ये होगा b पे। इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x इक्वल टू a पे आप मिनिमा मिलेगा, और x इक्वल टू इंक्रीजिंग है ना, बोला हमने इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, नीचे आ ही नहीं रहा है वो, इंक्रीजिंग है। ओके, गॉट इट ना, समझ रहे हो ना आप लोग, यस। तो b पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, तो मैक्सिमम मिला, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन विल लाई बिटवीन m स्मॉल m इंटू बी माइनस ए, तो स्मॉल m क्या है यहाँ पे f ऑफ a एंड कैपिटल M की जगह क्या रखना पड़ेगा मुझे, f ऑफ b रखना पड़ेगा, यस, तो f ऑफ b इंटू बी माइनस ए। ठीक है, फिर याद रखना चाहते हो तो याद रखो। ठीक है, तो नोट यही है कि मैक्सिमम मिनिमा राइट क्या रहेगा वो पता कर लो, पता है आपको ऑलरेडी, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा हुआ है आपने। चलिए, तो हमने 4 एग्जांपल्स देखे, समझे, दो एग्जांपल्स मैंने दिखाया आपको मेथड 1 से, 2 एग्जांपल मेथड 2 से। सर क्वेश्चन ये होता है कि मैं कौन सा मेथड यूज करूं, अगर आपको लगता है कि आपको 2 फंक्शन आजू बाजू के आते हैं तो उसको यूज कर लो, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार कहाँ 2 फंक्शन कहाँ निकालूंगा, तो बस मैक्सिमम मिनिमा वाला अप्रोच ले लो। मतलब जो पहले 2 हमने क्वेश्चंस किए थे वो मैक्सिमम मिनिमा के अप्रोच से भी हो सकते हैं, है ना, मैक्सिमम मिनिमा से सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना, बेसिक बात, यस। बस आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो आते हैं स्टार क्वेश्चन पे आज का, है ना, देखें कि कॉन्सेप्ट समझ गया है या नहीं समझा आपको। ठीक है, तो स्टार क्वेश्चन क्या है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। तो हमें दिया हुआ है I1 इज इक्वल टू 0 से 1 2 पावर x स्क्वायर dx, I2 0 से 1 2 पावर x क्यूब dx, I3 2 पावर x स्क्वायर dx बट 1 से 2 है इस बार लिमिट, एंड I4, ठीक है, I4 भी 1 से 2 है लिमिट, 2 पावर x क्यूब dx 10, ठीक है, ऐसा है। सो यहाँ पे ऐसे 4 इंटीग्रल्स है, 0 से 1 2, ये पहले तो 2 पावर x स्क्वायर 2 पावर x क्यूब और 0 से 1 है, और 1 से 2 है, ठीक है, ओके। देन आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन I1 इज ग्रेटर देन I2, सेकेंड ऑप्शन I2 इज ग्रेटर देन I1, थर्ड ऑप्शन I3 इज ग्रेटर देन I4, फोर्थ ऑप्शन I3 इज इक्वल टू I4। देखिए, है ना, क्या आंसर आता है आपका, आप बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा जो भी आपके आंसर आते हैं, 1 आते हैं, 2 आते हैं, राइट, मल्टीपल भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका आंसर आएगा मुझे बस पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ओके, चलिए, तो एस्टिमेशन करना है आपको कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो एक बढ़िया ऐसा क्वेश्चन हमने दिया। ठीक है, तो ये हुआ एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स यहाँ पे खत्म। ओके, एक टॉपिक और बचा है ना, डिफरेंट इंटीग्रेशन का, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल है और क्वेश्चन होता है बहुत बार, लिमिट एज समेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।